जी, सेंट्रल बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफ़ा किया, यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफ़ा किया, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ मूव था। सरप्राइज़ मूव इस हवाले से हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि रेट अनचेंज होगा। और इस सिलसिले में ब्लूमबर्ग ने भी एक सर्वे किया, और ब्लूमबर्ग के सर्वे में 44 इकोनॉमिस्ट से उसने बात की, और उस 44 में 43 इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि रेट अनचेंज होगा। सिर्फ एक ने बात की थी कि जनाब रेट हाइक होगी, रेट में इजाफा होगा, शरह सूद बढ़ेगी। अब सेंट्रल बैंक जो इसमें तौजी पेश कर रहा है वो ये कह रहा है कि तवक्का से ज़्यादा महंगाई का दबाव है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई जो है वो हिस्टोरिकल लेवल पे है, और सिर्फ मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो पिछले महीने अक्टूबर में शरह महंगाई जो है वो 26.6% थी, जो उससे एक महीने पहले यानी सितंबर में 23.2% थी। तो एक तो ये फैक्टर था। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा, यानी एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करने के लिए महंगाई को बढ़ाकर महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश, कि तलब में किसी तरीके से कमी हो। जब डिमांड में कमी होगी तो वो अल्टीमेटली जो है कीमतें नीचे आएंगी। अब इसके सबसे बड़ी जो वजह इस वक्त ज़ाहिर है कि आप जानते हैं पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान इस वक्त मुतासिर हुआ है सैलाब से, और सैलाब में जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, यही वजह है कि तकरीबन हमारी जो फूड इंपोर्ट है वो 11% के करीब बढ़ चुकी है। मशीनरी इंपोर्ट, ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात इंपोर्ट कर्टेलमेंट के ऊपर भी बहुत सख्त पॉलिसी है, तो मशीनरी इंपोर्ट तकरीबन 34% डिक्लाइन हुई है। फिर दूसरा पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी जो इस वक्त चल रही थी, उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर जो मामला था, तमाम एक हिजान सा बरपा था, और अल्लाह अल्लाह करके खैर वो मामला सेटल हुआ। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो अपना पूरा लाहौ लश्कर लेकर इस्लामाबाद में पड़ाव डालने जा रहे हैं, फैज़ाबाद जा रहे हैं या पिंडी वो पहुंच रहे हैं। तो ये अगेन एक फेयर ऑफ अननोन होगा, और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है आपकी मईशत को अपनी उस ट्रैक से हटाएगा। इवन इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं लेटेस्ट, वो $13.6 बिलियन हैं पाकिस्तान के पास, और इस 13.6 में $7.8 अरब, 7 अरब 80 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के पास हैं, और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हैं। तो ये $7.8 बिलियन जो है ये आपकी एक महीने की इंपोर्ट कवर का बिल जो है वो करने के लिए शायद आपके पास काफ़ी होंगे। जो आइडियली कहा जाता है दुनिया भर में, वो आपके पास कम से कम हर वक्त आपके रिजर्व्स के अंदर 3 महीने का इंपोर्ट कवर होना चाहिए। तो ये आपके पास इस वक्त सूरत हाल है। अब शरह सूद में इजाफे से होगा क्या, हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत को इस वक्त पैसा चाहिए, तो लोग क्या करेंगे कि चूँकि शरह सूद में इजाफा होगा, रिटर्न्स जो हैं डिपॉजिट के ऊपर वो बेहतर होंगे, तो लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कराने के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा इस चीज़ की तरकीब मिलेगी, कौमी बचत स्कीमों में ज़्यादा पैसा जो है जाएगा। लेकिन इसका स्पाइरल इफेक्ट जो है वो आपकी इकॉनमी के ऊपर पड़ता है। जो मईशत, जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, जो एक्सपेंशन के लिए जाती हैं, लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के कारोबार करते हैं, अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, क्योंकि जो बोरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दूसरा इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी होगा, और स्टॉक मार्केट में भी हम देखेंगे कि वहाँ से पैसा निकलेगा, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ और जो पेपर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा जाएगा। तो ये मजमूई सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में बनेगी।